दे दी थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, लेकिन कुछ अकड़ रह गई और कुछ माने नहीं। अब देखो, जो व्यक्ति 5 साल इतना करीब रहा, जिसने पूरा मीडिया संभाला है, पूरे 5 साल राज में रहकर गहलोत साहब को नज़दीक से देखा, वो ऐसी बात करें तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं कोई चिंता की बात है। तो और टिकटों में थोड़े और नए लोगों को मौका मिलता, और भी बहुत से लोग हैं। अब सुभाष मिल को अगर यहाँ से कांग्रेस से टिकट मिलता तो वो एक सीट हमारी खराब नहीं होती। आज वो भाजपा में जाके जीते, तो ये बहुत चिंता का विषय है। इस वक्त हमारे साथ लाडनू से विधायक मुकेश भाकर है, जो चुनाव जीत कर आए हैं और आज बैठक होने वाली है। इनसे बातचीत करते हैं। सर, जो एग्जिट पोल बताए जा रहे थे उसमें कांटे का मुकाबला बताया जा रहा था, लेकिन कुछ जो नतीजा आया है वो उससे उलट आया है। क्या मानते हो, कहाँ कमी रह गई? और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार दावा कर रहे थे कि राजस्थान की जनता इस बार रिवाज बदलेगी, राज बरकरार रहेगा। देखो, जिस तरीके का सा चुनाव का माहौल था, तो मैं समझता हूँ कि उस माहौल में पार्टी चुनाव जीत सकती थी। पार्टी चुनाव जीत सकती थी। कुछ कमियां रही, उसको हमें और तेज करना चाहिए था। कैंपेन को और ठीक से चलाते हैं हम लोग, तो और टिकटों में थोड़े और नए लोगों को मौका मिलता। तो जो मुझे लगता है कि चुनाव पार्टी जीत सकती थी। कुछ कमियां रही, उन पे अभी चिंतन मंथन हमारा होना चाहिए। उस पर बात करके और आगे हम वापस कैसे जीत पाएँ, उस पर मैं समझता हूँ कि पार्टी को अपना अगला कदम उठाना चाहिए। जितने भी पार्टी ने नए युवाओं को, नए लोगों को मौका दिया, वो जीत कर आए। पुराने लोगों को टिकट मिला, किसी ने पैरवी की तो टिकट मिला, लेकिन वो हार गए चुनाव। तो कहीं ना कहीं गलती हुई है। देखो, आज की भाजपा से हमें लड़ना है। मोदी अमित शाह की भाजपा से आज लड़ना है, तो हमें पुराने तौर तरीके बदलने पड़ेंगे। आपने जिस भी युवा को टिकट दिया, आज अभिमन्यु पूनिया है, सबसे कम उम्र में लड़ा। उसका पहले ये था कि सर्वे में वो नहीं जीत रहा, 44,000 वोट से जीत के आया। तो हम अगर नए लोगों को लड़ाएंगे चुनाव, तो उसका रिजल्ट अच्छा आता है। मुझे पिछली बार पार्टी ने टिकट देके भेजा, रामनिवास गावड़िया जी को टिकट देके भेजा, विकास चौधरी लड़े, मनीष यादव इस बार लड़े, और भी बहुत से लोग हैं। अब सुभाष मिल को अगर यहाँ से कांग्रेस से टिकट मिलता तो वो एक सीट हमारी खराब नहीं होती। आज वो भाजपा में जाके जीते, तो ये बहुत चिंता का विषय है कि हम लोग एक पुरानी परिपाटी पे नहीं चल सकते। हमें इस नए युग की भाजपा से लड़ने के लिए नए तरीकों से चुनाव में जाना पड़ेगा। जिस प्रकार से नतीजे आते ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी ऐसा दावा करते हैं, सर साइड हो जाइए, वो कर रहे हैं कि टिकटों का बंटवारा सही नहीं हुआ। मैंने पहले ही चेताया था, मैंने रिपोर्ट दे दी थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, लेकिन कुछ अकड़ रह गई और कुछ माने नहीं। अब देखो, जो व्यक्ति 5 साल इतना करीब रहा, जिसने पूरा मीडिया संभाला है, पूरे 5 साल राज में रहकर गहलोत साहब को नज़दीक से देखा, वो ऐसी बात करें तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं कोई चिंता की बात है, जिस पे हमें आगे का फैसले लेने पड़ेंगे। तो ये हमारे साथ थे मुकेश भाकर, जिन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ गलतियां हुई है, हम समीक्षा करेंगे, बैठक में अपनी बात उठाऊंगा। आप देखते हैं कि राजस्थान में जो कांग्रेस पार्टी से शुरुआत से ही अशोक गहलोत और सचिन पायलट में दूरियां रही, अनबन रहे, मतभेद रहे, मनभेद रहे, तो उनका नतीजा तो कहीं ये कांग्रेस पार्टी ने उठाया तो नहीं है। कैमरा साथी योगेंद्र सिंह के साथ मनीष गौड़, जयपुर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।